राष्ट्र हित में आगे राष्ट्र को लेके जाना है तो वन नेशन इलेक्शन लागू होना ही चाहिए। वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। लोगों की जो समय है लोगों का वो बचेगा और लगातार जो चुनाव होते थे उससे फ़ायदा ये होगा पब्लिक को कि कम समय में अब चुनाव हो जाएगा और ये तरक्की के रास्ते खुलेंगे, विकास के रास्ते खुलेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम माननीय मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और इससे देश को बहुत फ़ायदा होगा। जो दल आज के दिन में तरह तरह के प्रलोभन देकर के लोगों को रिझाने का प्रयास करते हैं वो बंद होगा। जो राजनीतिक जो लोग तथाकथित लोग जो राजनीतिक लाभ लेते थे उसमें भी अंतर आएगा, जातियों में सुदृढ़ता आएगी, समाज में सुदृढ़ता आएगी और लगातार बहुत अधिक काम होंगे। हर 2-3 महीने पे इलेक्शन होते हैं, कितना पैसा लगता है, एक साथ हो जाएगा तो रोज रोज का झंझट खत्म हो जाएगा और ये बहुत अच्छी सोच है। आज देश की आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होगी क्योंकि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो गवर्नमेंट कर्मचारियों की भी ड्यूटी कम लगेगी, उनको भी अपनी आर्थिक स्थिति में मजबूत होगी और देश का विकास तेज गति से होगा। देश की प्रगति में और ज़्यादा उन्नति होगी क्योंकि चुनाव में जो अलग अलग पैसा होता था वो खर्चा रुक जाएगा। तो जनता तो तैयार दिख रही है कि इस देश में एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन क्या राजनेता और राजनीतिक दल तैयार है? एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। क्या राहुल की ख्वाहिश पर सस्पेंस बना रहेगा? अखिलेश का इंतजार 2 साल बढ़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का खाका तैयार कर रही है। यानी अगर 2029 में देश में एक साथ चुनाव हुए तो 2 साल के लिए यूपी विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ सकता है। यानी योगी 2027 के बाद भी सीएम बने रह सकते हैं और ऐसा कई राज्यों में हो सकता है क्योंकि 2029 से ही देश में एक साथ चुनाव की फिर शुरुआत हो सकती है, जिस पर पहली मोहर मोदी कैबिनेट ने लगा दी है। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी, जिसे मोदी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया और सरकार अब अगले संसद सत्र में बिल लाकर इसे लागू करने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो, ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। चुनाव होता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ ये माला टूट गई। विपक्ष का विरोध इसलिए है क्योंकि मोदी वो करने जा रहे हैं जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था। अगर ये बिल पास हो जाता है तो देश में 2 चरणों में साथ होंगे चुनाव। पहला चरण लोकसभा विधानसभा, दूसरा चरण 100 दिन बाद निकाय चुनाव का। पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट बनेगी। विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ेंगे घटेंगे, यानी किसी सीएम को ज्यादा मौका मिलेगा तो किसी का कार्यकाल घट जाएगा। अगली पारी जीत हार पर निर्भर करेगी। जब सब एक लाइन पर साथ में खड़े होकर दौड़ेंगे तो फिर दिक्कत कैसी है? क्या सिर्फ इसलिए कि ऐतिहासिक फैसला मोदी ले रहे हैं? और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था? क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था? बदल रहे भारत की तस्वीर और बेहतर बनेगी। चुनाव के खर्च का जो भीमकाय आकार है उसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सके। हम लोग वैसे चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सियासत
तो होनी है, क्योंकि मोदी 3.0 में इतिहास रचा जाएगा, लेकिन इसके इतर देश का करोड़ों रुपया बचेगा, सरकार का पैसा आपके काम आएगा, विकास होगा। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। आचार संहिता का अड़ंगा और बार बार वोटिंग का झंझट भी खत्म होगा। तो क्यों ना सब साथ आएं और मिलकर लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव एक देश एक चुनाव के साथ मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वन नेशन वन इलेक्शन, जनता तैयार है, लेकिन राजनेता कितने तैयार हैं? हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी को आप देख रहे हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं, प्रियंका भारती जी हैं प्रवक्ता हैं आरजेडी की, आप देख रहे हैं उन्हें, अजय वर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, दानिश कुरैशी साहब एमआईएम का पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। भाटी जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। 2027 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन आया, तो ऐसा ना हो चुनाव 2027 में हो ही ना, अब 2029 में हो, 2 साल और बढ़ जाएगा आप लोगों का इंतजार। अगर आपके इसी बिंदु से चर्चा शुरू की जाए तो ये सोचिए कि ये कितना गैर लोकतांत्रिक होगा, कितना जनमत का अपमान होगा, जन अधिकारों का उल्लंघन होगा। ये मेरी आवाज लौट के आ रही है, थोड़ा इसे ठीक करा दें, मुझे आवाज लौट के आ रही है। हाँ। लेकिन मैं इस पे विस्तार से ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल शिगुफा है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा। और ये संभव भी नहीं है। अभी 4 राज्यों के चुनाव होने थे इसी 2024 में, ठीक, और सबको ये उम्मीद थी कि चारों राज्यों की एक साथ अधिसूचना होगी, चुनाव आयोग जो है तिथियां घोषित कर देगा। लेकिन तिथि आई 2 राज्यों की, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, और झारखंड और महाराष्ट्र छोड़ दिए। 4 राज्यों के चुनाव ये सरकार एक साथ करा नहीं पा रही है, ये पूरे देश का चुनाव कराएगी। और जो इसके समर्थन में तर्क दिए जा रहे हैं, मैं तर्क के बजाय उन्हें कुतर्क कहना पसंद करूंगा। वे वही कुतर्क हैं जिन्हें लोकतंत्र विरोधी लोग, तानाशाही प्रवृत्ति के लोग अक्सर देते हैं। चुनावों से खर्चा बढ़ता है, मशीनरी परेशान होती है, लोग परेशान होते हैं, बार बार चुनाव होते हैं। फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव बंद ही करो। अगर ये झंझट है, चुनाव कराना झंझट है, तो पूरी तरह बंद करो। एक मोदी जी अकेले काफ़ी है, मोदी जी नॉमिनेट कर दिए करेंगे 543 सांसद, जिसको मोदी जी सर्टिफिकेट दे देंगे वो सांसद बन जाएगा। ये सब लोकतंत्र विरोधी कुतर्क हैं, लोकतंत्र के सम्मान के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। और राज्यों के चुनाव अगर आप एक साथ करा देंगे, राज्य और केंद्र के चुनाव, और कोई सरकार बीच में गिरेगी तो क्या करेंगे? तो उतने दिन तक लोकतंत्र स्थगित रहेगा। और जो राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, राज्यों की संस्कृति अलग है। हमारे देश की तो विशेषता ही है, दुनिया में हमारा देश इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अनेकता में एकता है। यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न तीज त्योहार, भिन्न भिन्न बोलियाँ, हर राज्य के अलग कल्चर है, अलग मुद्दे हैं, अलग तरह की संस्कृति है। नहीं बोलना आप चारू जी, खूब बोलना, आपको समय मिलेगा। आप ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? भाटी जी देखिए, कुछ स्टैंड समझ नहीं आया। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आपको ये खबर आई कि वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट आ गई, उसके बाद आपके ही सांसद का बयान आया कि हम तो इसका स्वागत करते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो इसको कराया जाए, सब दलों को बिठाया जाए। तो इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। फिर आप आते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक शिगुफा है, ये तो मोदी सरकार एक तरह से अलोकतांत्रिक ढंग से करे। चारू प्रज्ञा जी बताइए, अगर उन्होंने कहा 2 साल बढ़ा दे, नहीं मेरा जवाब तो ले लें आप। आपने नहीं, मैं पहले रिएक्शन दूंगी ना भाटी जी सबका, उसके बाद आ रही हूं वापस। इस तरह मत करो कि आप हमारे ऊपर नो आप मेरे ऊपर आरोप लगा के आगे बढ़ जाती हैं। मैंने तो जिसके ऊपर आरोप लगा उसको जवाब लें, कम समय दें, जवाब जरूर लें। मैंने आरोप लगाया, आपने कहा सांसद ये कहते हैं, वो कहते हैं। मैं तब से आप ही बोल रहे हैं भाटी जी, मेरी पार्टी तब से आप ही बोल रहे हैं विरोध में। अच्छा ठीक है, आपकी पार्टी अरे तो क्या घंटा भर हो गया बोल रहे हैं, 2 मिनट कुल्लू ही है। पता नहीं चारू जी कितने परेशान क्यों हो। आप 5 मिनट बोलो, मैं बिल्कुल मौन होकर सुनूंगा। क्या 1 घंटा हो गया बोलते हुए? ठीक है, जल्दी से अपना स्टैंड रखिए सर, बहुत सारे गेस्ट हैं ना। बोलिए, खूब बोलिए, बोलिए। आप कंप्लीट कर लीजिए, स्टैंड बता दीजिए अपनी पार्टी। आधा समय तो मुझसे बात करने में बिता रहे हैं भाटी जी। आप इसके पक्ष में नहीं है भाटी जी?
हमारी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, इसके विरोध में है और विरोध में है। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र विरोधी है, ये देश हित में भी नहीं है, न्याय हित में भी नहीं है। पूरी तरह हमारी पार्टी इसके विरोध में है।